Pranam everyone. Welcome back again to the part number 4 of mixed problem based on trigonometry functions of compound angles. तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 के अंदर अब हम पढ़ने जा रहे हैं। जो हमारा पार्ट नंबर 4 है बेटा, पार्ट नंबर 4 के अंदर अब हम पढ़ने जा रहे हैं मिक्स्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कंपाउंड एंगल्स। हमने पार्ट नंबर 3 तक मिक्स्ड प्रॉब्लम्स काफी हाई लेवल पे स्टडी कर ली है ऑलरेडी। और अब हम पार्ट नंबर 4 में प्रूव डेट टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, प्रूव डेट वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये आपके बेटा एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। प्रूव डेट यहाँ पर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बट एमसीक्यू के अंदर भी ये क्वेश्चन दे सकता है और आपको 4 ऑप्शन देके पूछ सकता है, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने बेटा प्रूव डेट वैरायटी के क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 4 में हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस ऑफ कंपाउंड एंगल के ऊपर बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं वन बाय वन करके, विदाउट वेस्टिंग द टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रूफ नंबर 1, सबसे पहले आते हैं बेटा प्रूफ नंबर 1। प्रूव डेट, इसके आगे जो रिजल्ट है वो मैंने नहीं लिखा है। इसको प्रूव करना है tan 62 डिग्री के इक्वल। इसको प्रूव करना है tan 62 डिग्री के इक्वल, tan 62 डिग्री। ये आपका बेटा फर्स्ट पार्ट। तो प्रूव डेट के क्वेश्चन जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस ऑफ कंपाउंड एंगल के अंदर पढ़ रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन बाय वन करके हम स्टडी करते हैं। इन सभी में बेटा जो फॉर्मूला लगेंगे वो कंपाउंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस ऑफ कंपाउंड एंगल के ही फॉर्मूले लगेंगे। वन बाय वन करके हम शुरू करते हैं। तो आपको गिवन क्या है बेटा, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में फोकस करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कॉस, टेकिंग एलएचएस, कॉस 17 डिग्री प्लस साइन 17 डिग्री। ये आपके पास है। अपॉन में चल रहा है बेटा आपके पास में कॉस 17 डिग्री, कॉस 17 डिग्री माइनस का 70 साइन 17 डिग्री, माइनस का साइन 17 डिग्री। क्लियर है मेरी बात इतनी? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको राइट साइड में क्या लेके आना है उस पर फोकस कीजिए। सबसे पहले राइट साइड में फोकस कीजिए, क्या लेके आना है। राइट साइड में बेटा आपको 10 में आंसर चाहिए। राइट साइड में आंसर चाहिए 10 में, tan 62 डिग्री। राइट साइड में आंसर किस में चाहिए बेटा, 10 के अंदर चाहिए आपको आंसर। ठीक है। तो 10 के अंदर आंसर को लाने के लिए हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को यहाँ पर कॉस से डिवाइड करने हैं, क्योंकि साइन अपॉन कॉस क्या होता है बेटा, 10। एक हिंट मिल रही है यहाँ से हमें। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10 होता है। और दूसरी बात, हम इसको इस फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, 1 प्लस टेन ए अपॉन में 1 माइनस टेन ए के फॉर्म में लिखने जा रहे हैं बेटा। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 1 प्लस टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन ए का जो फॉर्मेट होता है वो किसके इक्वल होता है, tan पाई बाई 4 प्लस ए के इक्वल होता है। हमने पार्ट नंबर 3 के अंदर ये फॉर्मूला स्टडी किया था और मैंने इंपॉर्टेंट बताया था कि बेटा इस फॉर्मूले को आप लर्न रखो। तो हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को यहां पर डिवाइड कर दिया cos 17 डिग्री से। किससे डिवाइड कर दिया, cos 17 डिग्री से डिवाइड कर दिया, ताकि एक तो हमारे पास tan की टर्म्स बन सके। डिवाइड करने का सबसे पहला कारण तो ये है बेटा कि एक तो हमारे पास में tan की टर्म्स बन सके। साइन अपॉन कॉस क्या आ जाएगा, tan की टर्म्स आ जाएगा। दूसरा, अब जब न्यूमरेटर में आप cos 17 डिग्री को पूरे cos 17 प्लस साइन 17 डिग्री वाली टर्म के नीचे स्प्लिट करेंगे तो बेटा यहां पर आंसर आएगा 1 प्लस टेन 17 डिग्री, 1 प्लस टेन 17 डिग्री अपॉन में आंसर आएगा। डिनोमिनेटर में भी आप जब cos 17 डिग्री को उसके नीचे स्प्लिट करेंगे तो आंसर आएगा 1 माइनस का टेन 17 डिग्री, 1 माइनस का टेन 17 डिग्री। ये इस फॉर्मेट को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए बेटा। ये फॉर्मेट क्या बन रहा है, राइट साइड में जो फॉर्मेट है आपका वही फॉर्मेट बन रहा है। 1 प्लस टेन ए अपॉन में 1 माइनस टेन ए, ये किसके इक्वल आएगा, टेन पाई बाई 4 प्लस ए। तो बेटा यहां से आपका आंसर किसके इक्वलेंट आएगा, टेन 45 डिग्री, पाई बाई 4 को बोलते हैं 45 डिग्री प्लस 17 डिग्री, प्लस 17 डिग्री। दोनों को ऐड करो बेटा। जैसे ही आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो तो आपका आंसर आ रहा है टेन 62 डिग्री। कितना आंसर आ रहा है, टेन 62 डिग्री। ये किसके इक्वलेंट आ गया बेटा, ये इक्वलेंट आ गया आर एच एस के। किसके इक्वल आ गया, आर एच एस के इक्वल आ गया। हेंस प्रूव्ड। यही आपको बेटा प्रूव करना था। तो यहाँ पर राइट साइड में जो मैंने फॉर्मूला लिखा है cos 17 डिग्री से हमने इसलिए डिवाइड किया ताकि एक तो tan की टर्म्स बन सके, tan ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की टर्म बन सके। सेकेंडली, हमने डिवाइड करने का मेन रीजन है कि हमारे पास ये फॉर्मेट आ सके, 1 प्लस टेन ए अपॉन में 1 माइनस टेन ए का फॉर्मेट आ सके, क्योंकि 1 प्लस टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन ए किसके इक्विवेलेंट होता है, tan पाई बाई 4 प्लस ए के इक्विवेलेंट होता है। बेटा ये आपको सभी को, स्टूडेंट्स को क्या करना है, याद करना है। क्लियर है? तो राइट साइड में बेटा जो फॉर्मूला लिख रहा है इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ये फॉर्मूला मैं आपको पार्ट नंबर 3 में ऑलरेडी बता चुका हूं, तो आप इसको याद रखिए। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि हम देखें बेटा, तो यहां पर अगेन प्रूव डेट का क्वेश्चन है। हमें प्रूव करना है कि tan 50 डिग्री की वैल्यू tan 40 प्लस 2 इंटू tan 10 डिग्री की वैल्यू आ जाए। सबसे पहले क्वेश्चन को स्टडी करने के बाद इसका एनालिसिस करें, इसका इवेल्युएशन करें कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो हमें इसको प्रूव करना है। प्रूव करने करते समय हमने एक चीज नोटिस की बेटा, यहाँ पर
कि 40 डिग्री और 10 डिग्री का सम 50 डिग्री आ रहा है। यदि हम थोड़ा सा इसका एनालिसिस करें तो हम देख पा रहे हैं 40 डिग्री और 10 डिग्री का सम 50 डिग्री के इक्वल आ रहा है। मतलब बेटा हम 50 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 50 डिग्री को लिख सकते हैं 50 डिग्री इक्वल टू 40 डिग्री प्लस 10 डिग्री। ये बात हम लिख सकते हैं। क्लियर है सभी को? इतना बात तो क्लियर है। लेफ्ट साइड में आप देखें तो हमें लेफ्ट साइड में 10 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ रहे हैं, राइट साइड में भी सभी 10 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आ रहे हैं। तो दोनों साइड बेटा ऑपरेट कर दो 10 फंक्शन, ऑपरेट कर दो दोनों साइड 10 फंक्शन, ऑपरेट 10 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बोथ साइड, ऑपरेट 10 बोथ साइड, ऑपरेट 10 बोथ साइड। दोनों साइड बेटा 10 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को क्या कर दो, ऑपरेट कर दो। तो लेफ्ट साइड में आपके पास आ गया 10 50 डिग्री। क्या आ गया? 10 50 डिग्री। राइट साइड में क्या आ गया? 10 लगेगा, 10 को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। राइट साइड में जब आप 10 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑपरेट करेंगे तो बेटा ये 40 डिग्री प्लस 10 10 डिग्री पे कंप्लीट लगेगा। 10 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को एडिशन में डिस्ट्रीब्यूट मत कर देना, वो गलत है। लेफ्ट साइड में 10 50 डिग्री आपका एज इट इज रहेगा। 10 50 डिग्री लेफ्ट साइड में बेटा आपका एज इट इज रहेगा। राइट साइड में आइडेंटिटी लगेगी, 10 फॉर्मूला लगेगा 10 ए प्लस बी का, कंपाउंड एंगल्स का फॉर्मूला लगेगा। 10 ए प्लस बी किसके इक्विवेलेंट होता है? 10 ए। फॉर्मूला डायरेक्टली याद हो जाना चाहिए अब तक आपको। 10 ए प्लस 10 बी, 10 ए प्लस 10 बी अपॉन में 1 माइनस 10 ए 10 बी, अपॉन में 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी, 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी, 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी, 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? तो बेटा यहां से आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फाइनली आपको क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फाइनली जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 10 50 डिग्री। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा। अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान रखना सभी स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है, चीज पे फोकस करना है कि हमें आंसर क्या लाना है। हमें आंसर लेके आना है 10 50 डिग्री का आंसर प्रूव करना है। 10 50 डिग्री इक्वल टू 10 40 डिग्री प्लस 2 10 डिग्री, ये हमें आंसर को प्रूव करना है। क्लियर है मेरी बात? चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जैसे ही हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहां पर आ गया 10 50 डिग्री, 10 50 डिग्री बन जा 10 50 डिग्री। फिर उसको मल्टीप्लाई किया इस टर्म से तो ये आ गई माइनस का 10 50 डिग्री, इंटू में आ गया 10 40 डिग्री, इंटू में आ गया 10 10 डिग्री, इंटू में आ गया 10 10 डिग्री। यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट साइड में देखिए बेटा क्या आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है 10 40 डिग्री एज इट इज। राइट साइड में न्यूमरेटर को हमने टच नहीं किया, वो एज इट इज है 10 40 डिग्री प्लस 10 10 डिग्री। अब देखिए हम क्वेश्चन में कहां तक पहुंच गए उस पर ध्यान दीजिए, आगे बढ़ो। तो बेटा राइट साइड में तो हमें 10 50 डिग्री लेके आना है, तो इसको थोड़ा सा हम लॉक कर देते हैं ताकि ये सॉल्यूशन इसके बाहर ना जाए। हम इस सॉल्यूशन को इतने इसके अंदर कवर कर देंगे। चलिए राइट साइड में देखिए बेटा क्या आ रहा है 10 50 डिग्री। लेफ्ट साइड में देखिए, लेफ्ट साइड में सॉरी, लेफ्ट साइड में आ रहा है हमारे पास में 10 50 डिग्री। इट इज एज इट इज, 10 50 डिग्री को एज इट इज रखो। अब राइट साइड में देखो क्या हुआ बेटा, 10 40 डिग्री लिखा हुआ है, 10 40 डिग्री लिखा हुआ है। फिर यहां पर लिखा हुआ है 10 10 डिग्री, 10 10 डिग्री राइट साइड में। हमें प्रूव क्या करना है? 10 40 डिग्री लाना है, 10 40 डिग्री राइट साइड में आ गया। 10 10 डिग्री लाना है, वो भी राइट साइड में आ चुका है। अब यहां देखिए क्या हो रहा है, यहां पर लग रहा है बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट, जो मैं आपको राइट साइड में बताने जा रहा हूं। ये राइट साइड में मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा ज्ञान देने जा रहा हूँ। राइट साइड में फोकस कीजिए सभी स्टूडेंट्स। राइट साइड में देखिए क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर 10 50 और 10 40 डिग्री दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। दोनों क्या है बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो आपको पता होना चाहिए 10 50 डिग्री जो है बेटा किसके इक्विवेलेंट होता है? 10 50 डिग्री कॉट में इक्विवेलेंट होता है, कॉट 40 डिग्री के इक्वल होता है, कॉट 40 डिग्री के इक्वल होता है। ये आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट 10th क्लास से। 10 90 माइनस थीटा, 10 50 डिग्री को आप लिखेंगे 10 90 माइनस 40 डिग्री, और 10 90 माइनस 40 हो जाएगा कॉट 40 डिग्री। तो 10 50 डिग्री कॉट 40 के इक्विवेलेंट होता है। तो बेटा यहाँ पर 10 50 डिग्री की जगह जब आप कॉट 40 लिखेंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे आप? इसकी जगह लिखेंगे कॉट 40 डिग्री, कॉट 40 डिग्री। इसकी जगह आप लिखेंगे कॉट 40 डिग्री। तो कॉट 40 इंटू 10 40 क्या बन जाएगा? 1। ये बात हमें पता है, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा 1 होता है। जब एंगल सेम होता है बेटा तो कॉट थीटा इंटू टेन थीटा का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो बेटा कॉट 40 इंटू 10 40 की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पर 1 आ गई। क्या आ गई? वैल्यू 1 आ गई। इधर लेफ्ट साइड में बचा माइनस का 10 डिग्री, वो उधर जाके राइट साइड में हो गया प्लस का 10 डिग्री, प्लस का 10 डिग्री। और बेटा ये हमारे पास में आ गया आर एच एस। किसके इक्वल आ गया? ये आर एच एस के इक्वल आ गया। हेंस प्रूव, यही हमें बेटा प्रूव करना था। हेंस प्रूव। समझ में आया सभी स्टूडेंट्स को? इतनी बात क्लियर है सभी की? ये हमारा प्रूव हो गया। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास में 10 40
इंटू 1050 की वैल्यू आ गई 1, क्योंकि 1050 की जगह हमने लिखा cot 40 इंटू 1050 1। इधर बचा लेफ्ट साइड में माइनस का 10 डिग्री, वो राइट साइड में जाके हो गया बेटा ऐड। 10 डिग्री प्लस 10 डिग्री, ये बन जाएगा 2 ट्वाइस 10 डिग्री। ठीक है बेटा, तो ये इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर एक कंसेप्ट यूज हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, 10th क्लास में भी आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यहाँ पर कंसेप्ट यूज हुआ है। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा हम प्रोसीड करते हैं वन बाई वन करके। एग्जाम्पल नंबर 12 भी बेटा प्रूव डेट का क्वेश्चन है। सबसे पहले आते हैं हम फर्स्ट पार्ट पे। एग्जाम्पल नंबर 12 भी प्रूव डेट का क्वेश्चन है। सबसे पहले आते हैं बेटा हम फर्स्ट पार्ट पे। किस पे आ रहे हैं? फर्स्ट पार्ट पे आ रहे हैं। तो बेटा फर्स्ट पार्ट में आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पर, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी की आइडेंटिटी लग रही है। और वी नो, बेटर नो डेट, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी किसके इक्विवेलेंट होता है बेटा? ये इक्विवेलेंट होता है साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। तो बेटा यहां से आपके पास साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x का आंसर किसके इक्वल आएगा? देखिए इधर सिंपल सी बात है, आप इस एंगल को एज्यूम कीजिए ए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, और इस एंगल को आप एज्यूम कीजिए बी। क्या एज्यूम कीजिए? बी। तो बेटा आपका नेट आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा डायरेक्टली फॉर्मूले से। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? साइन ऑफ ए प्लस बी। तो ए प्लस बी करोगे तो कितना आ जाएगा? 6x प्लस 4x। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास में। और फॉर्मूले आपको बेटा ट्रिग्नोमेट्री में लर्न रखने पड़ेंगे, ऑन टिप्स होने चाहिए फॉर फास्टर कैलकुलेशन। और फिर आ जाएगा ए माइनस बी। कितना आ जाएगा? ए माइनस बी। तो बेटा आपका नेट आंसर कितना आ गया? आप देख सकते हैं आपका नेट आंसर आ गया साइन ऑफ 10x इंटू में साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 10x इंटू साइन ऑफ 2x। ये बेटा आपका प्रोडक्ट में नेट आंसर आ गया। यही इक्वल टू आ गया RSS। ये किसके इक्वल आ गया? RSS के इक्वल आ गया, हेंस प्रूव्ड। चलिए बेटा सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर यदि आप थोड़ा सा ध्यान से देखें बेटा, तो कॉस, क्वेश्चन लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर 2x। ठीक है, कॉस स्क्वायर 2x ब्रैकेट क्लोज। फिर लिखा हुआ है माइनस का कॉस स्क्वायर 6x, कॉस स्क्वायर 6x। कोई दिक्कत नहीं यहां पर भी। लेकिन राइट साइड में बेटा आंसर को देखिए, राइट साइड में आंसर साइन की टर्म्स में आ रहा है। राइट साइड में आंसर अभी अभी हमने देखा साइन की टर्म्स में प्रोडक्ट में आ रहा है। और फर्स्ट पार्ट से हमने देखा डायरेक्टली आंसर यदि साइन की टर्म्स में प्रोडक्ट में आ रहा है, कोई भी कॉस की टर्म नहीं है, तो लेफ्ट साइड में डिफरेंस चलना चाहिए साइन में। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का डायरेक्ट रिजल्ट आ जाता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। यानी राइट साइड में यदि साइन का प्रोडक्ट लेके आना है, तो लेफ्ट साइड में जो फॉर्मूला चल रहा है वो साइन के अंदर चलना चाहिए। और अभी हमने सेकंड पार्ट में देखा फॉर्मूला किस में चल रहा है? कॉस की टर्म्स में चल रहा है, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो बेटा इसको सबसे पहले आप साइन की टर्म्स में कन्वर्ट कर लो। कॉस स्क्वायर 2x को क्या लिख लोगे? 1 माइनस का साइन स्क्वायर 2x लिख लो। 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x लिख लो। ठीक है बेटा, ब्रैकेट बंद करो। माइनस कॉस स्क्वायर 6x को क्या लिख लो? 1 माइनस का साइन स्क्वायर 6x लिख लो। लिख लिया बेटा। 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आपका सिंप्लीफाई हो गया बेटा। कितना आया? साइन स्क्वायर 6x माइनस का आंसर आया साइन स्क्वायर 2x। ऐसा क्यों किया स्टूडेंट्स हमने? ऐसा इसलिए किया ताकि हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाए। आपका जो क्वेश्चन चल रहा था कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी को, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया इन टर्म्स ऑफ साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब ये फॉर्मूला आपका बन गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। हमें राइट साइड में बेटा यहाँ पर जो प्रूव करना है सेकंड पार्ट में, वो साइन का प्रोडक्ट आ रहा है। और साइन का प्रोडक्ट डायरेक्टली लाने के लिए आपका जो फॉर्मूला है लेफ्ट साइड में, वो साइन वाला चलना चाहिए, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो यहां से हमारे पास आंसर आया बेटा साइन ऑफ ए प्लस बी। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का क्या आएगा? साइन ऑफ ए प्लस बी 6x प्लस 2x। कितना आ जाएगा बेटा? 8 इंटू आएगा साइन ऑफ ए माइनस बी। तो बेटा ए माइनस बी करोगे तो 6x में से 2x जाएगा, कितना आ जाएगा? 4x आ जाएगा। ये किसके इक्वल आ गया बेटा? RHS के इक्वल आ गया। यही हमें प्रूव करना था। ये हमारा आंसर किसके इक्वल आ गया? RHS के इक्विवेलेंट आ गया, हेंस प्रूव। आई होप आपको डायरेक्ट रिजल्ट समझ में आएंगे होंगे, क्योंकि बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले का रिजल्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 13 फर्स्ट पार्ट। तो बेटा इसमें यदि आप ध्यान से देखो, तो लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट आ रहा है किसकी टर्म्स में? साइन की टर्म्स में प्रोडक्ट आ रहा है। और राइट साइड में डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का। तो हम RHS को लेके चलते हैं यहाँ पर। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट प्रूव करने के लिए हम RHS को लेके चलते हैं, टेकिंग RHS। RHS को लेके चलेंगे और LHS को क्या कर देंगे बेटा? प्रूव कर देंगे, टेकिंग LHS। RHS, RHS को लेके चल रहे हैं। तो बेटा RHS क्या हमारे पास में? साइन स्क्वायर n प्लस 1 ए।
n+1 × a माइनस साइन स्क्वायर एन ऑफ ए। ये चल रहा है बेटा हमारे पास RHS। इसको मानो एंगल, इस पूरे को कंसीडर कर लो एक्स एंगल, इस पूरे को कंसीडर कर लो वाई एंगल। तो बेटा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। इतनी बात क्लियर है सभी को? इतनी बात सभी को क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं आता? इस एंगल को हमने साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। तो बेटा यहां से आपके पास आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। तो एक्स क्या है? हमारा पहला एंगल है n+1 × a। इसमें ऐड करो वाई, वाई कितना है बेटा? n ऑफ a। ये हो गया पहला एंगल, पहला ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। दूसरा साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, एक्स में से वाई को माइनस करोगे तो बेटा ये आ जाएगा n+1 × a माइनस एन ऑफ ए। ठीक है, कैलकुलेशन कर लो फटाफट। अब डायरेक्ट हम RHS को इसलिए लेके चले क्योंकि बेटा फर्स्ट पार्ट में हमें लेफ्ट साइड में साइन का प्रोडक्ट दिख रहा है, और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी की आइडेंटिटी लगाते हैं तो डायरेक्ट प्रोडक्ट ही आता है, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। तो हमने फर्स्ट वाले एंगल को कंसिडर किया एक्स, साइन के सेकंड वाले एंगल को कंसिडर कर लिया वाई। तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई को हमने पढ़ा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। यटा यहां से हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है? रिजल्ट निकल के आ रहा है साइन ऑफ, इनको ऐड करोगे बेटा तो आप देख सकते हो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ ए, तो ये बन जाएगा बेटा 2n+1 × a। ऐड कर लेना आप, ऐड करोगे तो ये बन रहा है 2n+1 × a। डायरेक्ट रिजल्ट है आपका, क्लियर। और यहां पर आप देखो तो साइन ऑफ Na से बेटा आपका Na कैंसिल हो जाएगा तो डायरेक्ट क्या बता रहा है? ए के इक्विवेलेंट बता रहा है, साइन ऑफ ए के इक्विवेलेंट बता रहा है। यह आपका आंसर आ गया। किसके इक्वल आ गया बेटा? LHS के इक्विवेलेंट आ गया, LHS के इक्विवेलेंट आ गया, हेंस प्रूव। ये आपका फर्स्ट रिजल्ट डायरेक्टली प्रूव हो गया। RHS को लेके चले, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया और LHS प्रूव हो गया। मूव ऑन टू सेकंड पार्ट बेटा। अब मूव कर रहे हैं बेटा सेकंड पार्ट पे। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन सेकंड पार्ट, क्लियर है? तो बेटा सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है? ध्यान से देखिए, हम राइट साइड को लेके चलेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड तो छोटा सा दे रखा है, प्रूव करना है हमें। लेफ्ट साइड तो साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, राइट साइड में हमारे पास काफी लंबी टर्म्स लिखी हुई है, तो हम राइट साइड को लेके चलेंगे। इसमें भी लिखो टेकिंग RHS। क्या लिखोगे यहाँ पर? टेकिंग RHS, टेकिंग RHS। इसमें भी हम किसको लेके चलेंगे बेटा? RHS को लेके चलेंगे और LHS प्रूव करेंगे। टेकिंग RHS, टेकिंग RHS, राइट हैंड साइड को हम लेके चलेंगे। स्टार्ट करते हैं बेटा, क्वेश्चन को लिखना। कॉस स्क्वायर बी प्लस, अच्छा इन दोनों टर्म्स में आप देखिए, इन दोनों टर्म्स में देखिए कॉस ए माइनस बी कॉमन निकल रहा है, तो बेटा मैं डायरेक्टली कॉमन निकाल के रख रहा हूं ताकि एक स्टेप अपनी बच जाए। राइट साइड में हम देख सकते हैं, हम राइट साइड को लेके चल रहे हैं और लेफ्ट साइड प्रूव करने जा रहे हैं, टेकिंग RHS। तो हमने कॉस स्क्वायर बी एज इट इज लिख दिया फर्स्ट टर्म, और जो थर्ड टर्म है बेटा उसमें कॉस ए माइनस बी कॉमन निकल रहा है तो उसको हमने कॉमन निकाल लिया। तो बेटा इधर कितना बचा हमारे पास में? कॉस ऑफ ए माइनस बी बचा, कॉस ऑफ ए माइनस बी बचा, और माइनस का इधर कितना बचा? 2 cos ए cos बी बचा। माइनस का कितना बचा? 2 cos ए इंटू कॉस बी बचा, 2 cos ए इंटू कॉस बी बचा। क्लियर है सभी को इतना? तो यहां से आंसर आ रहा है बेटा हमारे पास में कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी प्लस ये एज इट इज रहेगा यहाँ पर हमारा कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी एज इट इज रहेगा, इसमें नो चेंजमेंट, देयर इज नो चेंजमेंट। बेटा यहां पर फॉर्मूला लगा दो कॉस ऑफ ए माइनस बी का, कॉस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला ओपन कर दो। तो बेटा कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, माइनस है तो प्लस में ओपन होगा, प्लस में साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। जो लाइक टर्म्स है बेटा उनको कर दो क्लब। अब इधर चल रहा है माइनस का 2 cos ए cos बी, क्या चल रहा है इधर बेटा? माइनस का 2 cos ए cos बी, माइनस का 2 cos ए इंटू कॉस बी। क्लियर है बेटा? जो लाइक टर्म्स है उनको कर दो क्लब, ये वाली लाइक टर्म है, ये वाली लाइक टर्म है, इनको कर दो क्लबिंग। तो बेटा क्लबिंग करने के बाद आप देख सकते हो ये है 1 टाइम्स cos ए cos बी, ये है 2 टाइम्स cos ए cos बी। तो बेटा यहां से आंसर कितना आ जाएगा आपका? डायरेक्टली यहां से आंसर आ जाएगा cos स्क्वायर बी प्लस cos ऑफ ए माइनस बी, cos ऑफ ए माइनस बी। क्लियर है? ब्रैकेट में क्या बचा बेटा आपके पास? बचेगा माइनस साइन, आप कॉमन निकाल लो बाहर, माइनस साइन को बेटा बाहर कॉमन निकाल लो। ठीक है, तो यहां पर मैंने प्लस को मिटा दिया है, इरेज कर दिया और यहां लगा दिया माइनस साइन। तो माइनस साइन को जब आपने कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा? कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, माइनस का बचा बेटा आपके पास में साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस का क्या बचा? साइन ए साइन बी। माइनस साइन कॉमन इसलिए निकाला बेटा, ये आइडेंटिटी बन रहा, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बन रहा है कंपाउंड एंगल का।
कॉस से कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी को क्या लिख सकते हो आप, कॉस ए प्लस बी। क्या लिखोगे इसको बेटा, कॉस ऑफ ए प्लस बी। ये बड़ा इधर कॉस स्क्वायर बी। फाइल को थोड़ा सा हम कर लेते हैं ऊपर की तरफ। ये बना कॉस स्क्वायर बी माइनस का कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी। और कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी को आप क्या लिखते हो, कॉस ऑफ ए प्लस बी। क्या लिखते हो बेटा इसको आप, कॉस ऑफ ए प्लस बी। ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला है, दिस इज योर डायरेक्ट फॉर्मूला। और बेटा यहां पर थोड़ी सी हम कैलकुलेशन करें तो यहां पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस, डायरेक्ट लगा दो बेटा यहां पर फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला मैंने बताया था बेटा, आंसर आएगा कॉस स्क्वायर ए। फिर सेकंड टर्म आएगी साइन की, मैंने बताया था माइनस का साइन स्क्वायर बी। ये मैंने आपको बताया था, सेकंड टर्म आएगी माइनस की। कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला बताया था। फर्स्ट टर्म आएगी कॉस की, सेकंड टर्म आएगी साइन की। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी। यहां तक बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो, क्लियर है यहां तक, सभी स्टूडेंट्स को इतनी बात क्लियर है। यहां तक मैं मानता हूं किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें रिजल्ट क्या प्रूव करना है बेटा, हमें प्रूव करना है साइन स्क्वायर ए के इक्वल। किसके इक्वल प्रूव करना है, साइन स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करते हैं। इक्वल टू, बेटा ओपन करो ब्रैकेट को, यहां पर कॉस स्क्वायर भी ऐसे कैसा रहेगा, ठीक है बेटा, कॉस स्क्वायर भी ऐसे कैसा रहेगा, इसको हमने टच नहीं किया है, वी डोंट हैव टच दिस। कॉस स्क्वायर भी आपका ऐसे कैसा रहेगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, माइनस का आ गया बेटा कॉस स्क्वायर ए, माइनस का आ गया कॉस स्क्वायर ए, ऐसे कैसा रहेगा ये भी, ठीक है बेटा। अब साइन स्क्वायर बी को कॉस की टर्म्स में लिख दो, साइन स्क्वायर बी को लिख दो। अच्छा माइनस माइनस अंदर जाके क्या हो गया प्लस, ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। प्लस का साइन स्क्वायर बी आएगा, साइन स्क्वायर बी को लिख दो कॉस की टर्म में, क्या क्या बन जाएगा, वन माइनस का कॉस स्क्वायर बी बन जाएगा। ऐसा क्यों किया बेटा, ऐसा इसलिए किया ताकि कॉस स्क्वायर बी से कॉस स्क्वायर बी की टर्म कैंसिल हो जाए, क्लियर मेरी बात। और बेटा यहां से वन माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ गया, साइन स्क्वायर ए के इक्वल आ गया। और ये आंसर आ गया बेटा आपका किसके इक्वल, आरएचएस के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया, आरएचएस के इक्वल आ गया। हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। तो मैं मानता हूं काफी आसान क्वेश्चन है, स्टेप बाइज स्टेप प्रोसेस है, स्टेप बाइज स्टेप फॉर्मूले लग रहे हैं। यू हैव टू प्रैक्टिस देम। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे बेटा तो आपको पेपर में पता चलता रहेगा कि क्या करना है। अदरवाइज यदि प्रैक्टिस नहीं की तो काफी बच्चे तो ये कहते हैं सर पेपर में करना क्या है, हमें तो यही नहीं पता चल रहा है। तो ये क्वेश्चन है बेटा प्रैक्टिस की क्वेश्चन। रेगुलर प्रैक्टिस करो, लॉन्ग टाइम प्रैक्टिस करो, धीरे 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 आपका बेस बनना शुरू होगा। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14 नाउ। वी आर गोइंग टू मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 14। तो बेटा क्वेश्चन में गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन लिखते हैं, ए प्लस बी का सम दे रखा है 45 डिग्री के इक्वल। ए प्लस बी का सम किसके इक्वल है, 45 डिग्री के इक्वल है, क्लियर है बेटा। आपको प्रूव करना है कॉट ए माइनस वन इंटू कॉट बी माइनस वन का आंसर लेके आना है 2 के इक्वल। यानी एक बात तो समझ में आ गई हमें कि राइट साइड में जो प्रूव करना है हमें, इसके कॉट की टर्म में आ रहा है आंसर। राइट साइड में बेटा हमें जो प्रूव करना है वो आंसर किसकी टर्म में आ रहा है, कॉट की टर्म में आ रहा है। किस में आ रहा है, कॉट की टर्म में आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो जब कॉट की टर्म में आ रहा है तो हम दोनों साइड क्या करते हैं, काम करते हैं, कॉट को ऑपरेट करते थे बोथ साइड। ऑपरेट, ऑपरेट कॉट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बोथ साइड, ऑपरेट कॉट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बोथ साइड। दोनों साइड बेटा आप कॉट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को ऑपरेट कर दो। क्यों कर दो, क्योंकि बेटा आपको जो प्रूफ डेट करना है वो सारा आंसर कॉट की टर्म्स में आ रहा है। तो डायरेक्टली आप दोनों साइड कॉट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को कर दो ऑपरेट। इधर आ गया कॉट ऑफ ए प्लस बी, इधर आ गया इक्वल टू में कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री। और कॉट 45 डिग्री की वैल्यू सबको पता है बेटा किसकी इक्विवेलेंट होती है, 1 के इक्वल होती है। यहां पर बेटा कॉट ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है आपको। अब समय आ गया है कि आप कॉट ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ। कॉट ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला मैंने आपको नोट्स में लिखवाया हुआ है बेटा, प्रीवियस लेक्चर में पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कॉट ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉट ए कॉट बी माइनस वन, कॉट ए कॉट बी माइनस का वन, माइनस का वन अपॉन में कॉट ए प्लस कॉट बी, अपॉन में कॉट ए प्लस कॉट बी। ये फॉर्मूला होता है बेटा किसका, कॉट ए प्लस बी का, क्लियर है। और इक्वल टू में आ रहा है बेटा प्लस वन। दोनों साइड कर दो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इधर बच गया हमारे पास में कॉट ए कॉट बी, कॉट ए कॉट बी माइनस वन, दोनों साइड कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इधर जाके आ गया बेटा कॉट ए प्लस कॉट, कॉट ए प्लस कॉट बी। कोई दिक्कत है, राइट साइड में जो टर्म्स लिखी हुई है बेटा उसको लेफ्ट साइड में ले जाओ, राइट साइड में जो टर्म्स लिखी हुई है उसको ले जाओ लेफ्ट साइड में। तो इधर बना बेटा हमारे पास में कॉट ए कॉट बी, कॉट ए कॉट बी माइनस का आ गया पूरा का पूरा राइट हैंड साइड को मूव ऑन कर दो, शिफ्ट कर दो उसको आप लेफ्ट साइड में। तो इधर आ गया माइनस का कॉट ए माइनस का कॉट बी, और माइनस वन को भेज दो राइट साइड में। इधर जाके आ गया बेटा ये प्लस वन। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रूव करना है उस पर हमारा ध्यान है।
प्रूव करना है बेटा कॉट ए माइनस वन, यानी एक फैक्टर आना चाहिए हमारे पास कॉट ए माइनस वन का, दूसरा फैक्टर आना चाहिए बेटा हमारे पास कॉट बी माइनस वन का। तो स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसीड करते हैं। देखिए बेटा इसमें आप ध्यान से देखो, कॉट ए कॉमन निकल रहा है, तो एक फैक्टर आ गया कॉट बी माइनस वन का, तो कॉट ए तो कॉमन निकाल लो। चलो ये निकाल लिया हमने कॉट ए कॉमन, ये निकाल लिया हमने कॉट ए कॉमन, तो कितना बच गया बेटा, इधर बच गया कॉट बी माइनस वन बच गया। क्या बच गया, कॉट बी माइनस वन बच गया, और इधर आ रहा है माइनस का कॉट बी। कितना आ रहा है बेटा, माइनस का कॉट बी आ रहा है। क्लियर है मेरी बात इतनी, सभी को इतनी बात क्लियर है? इसको थोड़ा सा लिख देते हैं पास में, काफी दूर हो गया स्टेप। तो इतनी बात आपको क्लियर है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट आइडेंटिटी लगी है। चलिए, और राइट साइड में चल रहा है प्लस वन बेटा। राइट साइड में जो आंसर लेके आना है बेटा, हमें टू लेके आना है। राइट साइड में जो आंसर लेके आना है वो हमें क्या लेके आना है, टू लेके आना है। किसके इक्वल आना है, टू के इक्वल। तो बेटा टू के इक्वल आना है, तो इधर इधर भी प्लस वन कर दो, इधर भी प्लस वन कर दो, दोनों साइड प्लस वन कर दो, ताकि अफेक्ट क्या रहे बेटा, कैंसिल रहे। तो राइट साइड में तो आ गया बेटा आपका टू, आ गया टू। यहां पर बेटा इसमें माइनस साइन कॉमन निकाल लो, कॉट बी प्लस वन में माइनस साइन यहाँ पर कॉमन निकाल लो, तो माइनस साइन कॉमन निकलने के बाद क्या बच जाएगा, इधर कॉट बी माइनस वन बच जाएगा, बच गया बेटा। और राइट लेफ्ट साइड में क्या चल रहा है इधर, ये एज इट इज कॉट ए कॉट बी माइनस वन, ये टर्म्स एज इट इज रहेंगी, इनको छेड़ो मत। ऐसा हमने क्यों किया, हमने दोनों साइड प्लस वन क्यों किया बेटा, एक तो राइट साइड में टू लेके आना है, पहला कारण। दूसरा कारण, जब हमने दोनों साइड प्लस वन कर दिया और लेफ्ट साइड में जब माइनस साइन कॉमन निकाल लिया, तो बेटा ये फैक्टर कॉमन निकल गया। क्या निकल गया, ये फैक्टर कॉट बी माइनस वन का फैक्टर निकल गया बेटा कॉमन आपके पास में। तो इक्वल टू, यहां से बेटा आपके सामने कॉट बी माइनस वन का फैक्टर आ गया कॉमन। एक सेकेंड, अलग अलग है टर्म्स तो इसको ब्रैकेट में नहीं डाल सकते हम लोग। यहां से बेटा आपके पास में कॉट बी माइनस वन का फैक्टर आ गया कॉमन, ये आ गया कॉट ऑफ बी माइनस वन का फैक्टर आ गया कॉमन बाहर। और लेफ्ट साइड में बचा इधर कॉट ऑफ ए, कॉट ऑफ ए, और माइनस क्या बचा बेटा, वन बचा, और ये किसके इक्विवेलेंट आ गया, टू के इक्विवेलेंट आ गया। यही हमें प्रूव करना था बेटा, ये हो गया हमारे पास में हैंस प्रूव, ये हो गया बेटे हमारे पास में हैंस प्रूव। क्लियर है सभी को, सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? चलिए प्रणाम ऑल ऑफ यू। तो आज का लेक्चर हम यहीं दी एंड कर रहे हैं। हमने तीन बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स देखी कंपाउंड एंगल्स की, काफी अच्छी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए कंपाउंड एंगल्स की। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं दोबारा न्यू एग्जांपल के साथ, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस ऑफ कंपाउंड एंगल्स की हम नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा न्यू प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और हाई लेवल की प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। काफी अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रूफ डेट के, वन बाय वन आप प्रैक्टिस करते रहो। आप देख सकते हैं इस लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया। इस लेक्चर के अंदर हमने मिक्स्ड प्रॉब्लम डिस्कस की बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस ऑफ कंपाउंड एंगल। सबसे पहले हमने वैल्यू बेस्ड वाला प्रूव किया, ये वैल्यू बेस्ड वाला क्वेश्चन प्रूव किया, ये भी वैल्यू बेस्ड वाला क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट में आपके पास ट्रिक है, 50 डिग्री 40 डिग्री और 10 डिग्री का सम बन रहा है। उसके बाद हमने दोनों साइड 10 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को क्या कर दिया बेटा, ऑपरेट कर दिया। डायरेक्ट हमने फॉर्मूला यूज किया और हमारे पास आंसर आ गया। एग्जाम्पल नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लग रहा है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का, डायरेक्ट रिजल्ट आ गया। सेकंड पार्ट में कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी को हमने साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, सबसे पहले साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। उसके बाद हमारे पास साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट हमारे पास में डायरेक्ट है। सेकंड पार्ट में आपको कॉमन निकाला, आपने देखा सबसे पहले कॉमन निकाला। कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर बेटा हमने कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज किया, कैंसिलेशन किया, माइनस साइन को कॉमन निकाला। उसके बाद में यहाँ पर कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का हमने रिजल्ट यूज किया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का रिजल्ट यूज किया। माइनस साइन को हमने ब्रैकेट के अंदर शिफ्ट किया और कॉस स्क्वायर बी को कॉस स्क्वायर बी से कैंसिल कर दिया और हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट आ गया। और जो लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में बेटा ए प्लस बी 45 डिग्री के इक्वल दे रखा है, आपको ये प्रूव करना है। हमने देखा राइट साइड में जो प्रूव करना है, पूरा आंसर किस में चल रहा है बेटा, कॉट में चल रहा है, तो हमने दोनों साइड कॉट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को क्या कर दिया बेटा, ऑपरेट कर दिया। उसके बाद वन बाई वन करके स्टेप चलते गए, लास्ट में दोनों साइड हमने वन ऐड किया, वन ऐड करने से राइट साइड आ गया टू, इधर निकल गया कॉमन फैक्टर, और इसी के साथ हो गया हमारा हैंस प्रूव। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फुल एनर्जी के साथ, न्यू एनर्जी के साथ, न्यू क्वेश्चंस के साथ। कंपाउंड एंगल के प्रूफ डेट के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, पार्ट नंबर 5 के अंदर।